सो हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल, जो कि एक छोटा सा टॉपिक गिवन है चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके बुक में गिवन है दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। तो इसको हम लोग आज ही इसी लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना लेक्चर को, लेक्चर इंपॉर्टेंट है। एंड चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने सेल के बारे में क्या क्या चीज़ डिस्कस किया। हम आपको बताएं कि सेल में एक बाहर की तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट होता है, एक कवरिंग प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे पीएम हम लिख रहे हैं। ठीक है, पीएम मतलब हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस कवरिंग के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है। और इस कवरिंग के अंदर क्या होता है? इस कवरिंग के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। इन कंपोनेंट्स का नाम हम आपको नहीं बताए थे कि इनको क्या बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम आपको यही बताए हैं कि इन कंपोनेंट्स को हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो क्या बताया आपको? एक कवरिंग प्रेजेंट है, उसके अंदर लिक्विड जैसे सब्सटेंस भरे हुए हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जिसे हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। अब देखो, अभी तक तो हम लोग बस एक कवरिंग के बारे में बात की है, बस हम लोग इसी कवरिंग के बारे में डिस्कस किए हैं कि इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल क्या होता है? देखो, एनिमल्स के बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उसे हम एनिमल सेल बोलेंगे, प्लांट्स के बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट होंगे उसे हम प्लांट सेल कहेंगे। ठीक है, तो प्लांट सेल में, इन द केस ऑफ प्लांट सेल, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग प्रेजेंट होता है, एक और इस तरीके से कवरिंग प्रेजेंट होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? सेल वॉल बोलते हैं। तो सेल वॉल सबसे बाहर का कवरिंग होता है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल। ये एनिमल्स के केस में नहीं होता, तो याद रखना सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। तो यही हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि प्रेजेंट सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट ओनली ऑन, ओनली इन, ओनली नहीं लगाओ, प्रेजेंट इन, या फिर हम बता देते हैं कि एक्चुअल में सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है ना, ये हम यहीं पे बता देते हैं। देखो, प्रेजेंट इन सबसे पहला प्लांट सेल में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। ठीक है ना, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है ये सेल वॉल। उसके साथ साथ फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन किया गया है कि सेल वॉल प्लांट सेल में, बैक्टीरिया और फंजाई में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब हम लोग इसके नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका नेचर कैसा है। नेचर मतलब ये देखो, पहले ये बताओ आप, हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था तब हम आपको बताए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग पार्ट होता है, लिविंग पार्ट होता है। देखो, हम लोग यहाँ पे ना एक डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हैं प्लांट सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। ये डिफरेंस अगर आप याद कर ले जाओगे ना तो काम आसान हो जाएगा। देखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे लिख रहे हैं सेल वॉल। सबसे पहला डिफरेंस है कि इसमें ये लिविंग पार्ट होता है, ये लिविंग पार्ट होता है सेल का, लेकिन ये नॉन लिविंग पार्ट होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। ठीक है, ये लचीला सा होता है, जेली लाइक होता है हमारा सेल वॉल, लेकिन सेल मेम्ब्रेन बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, या फिर इसे हम रिजिड भी कह सकते हैं, रिजिड कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ये किसका बना हुआ है? तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि ये लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। वेरेज ये जो सेल वॉल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से बना हुआ है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। तो सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेलुलोज का बना हुआ है। देखो, इस सेल वॉल को अगर हम लोग जूम करके देखें ना, जूम करके अगर हम सेल वॉल को देखते हैं, सेल वॉल को अगर हम लोग जूम करके देखें ना तो देखो ऐसा होता है, इस प्रकार का होता है कुछ।
ठीक है। और इन्हीं जो बीच बीच में स्पेस है ना, इसी से तुम्हारा ऑक्सीजन, ग्लूकोज और गैसेस का एक्सचेंज होता है और फूड और वाटर का ट्रांसफर होता है इन्हीं स्पेस से। अगर लेट्स सपोज करो इसमें कोई स्पेस नहीं होता, इसमें कुछ स्पेस नहीं होता, तो चीज़ें अंदर कैसे जाती, सेल के अंदर जाती कैसे? इसीलिए सेल वॉल में इस तरीके से स्पेस भी होता है, ठीक है ना। और ये बना हुआ किसका होता है? ये सेलुलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। तो सेल वॉल के बारे में लिखो कि ये नॉन लिविंग होता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि नॉन लिविंग पार्ट सेल का क्या है, तो सेल वॉल लिखना। ये हार्ड है, हार्ड या फिर बोल दो रिजिड है। फिर हमने क्या डिस्कस किया, ये सेलुलोज का बना हुआ होता है, तो यहाँ पे लिखो मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। अब ये सेलुलोज क्या है, सेलुलोज क्या है? तो यही हमारा तीसरा पॉइंट है। देखो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। देखो आपके बुक में बस यही सेलुलोज के बारे में लिखा हुआ है कि ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। देखो इसका डिटेल स्ट्रक्चर आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे। अभी यहाँ पे बस इतना ध्यान रखो कि सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इससे ज़्यादा आपके बुक में लिखा हुआ नहीं है। बस एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और आखिर ये सेल वॉल को कैसा बनाता है। तो सेल वॉल में सेलुलोज के प्रेजेंस के वजह से प्लांट सेल में, स्पेशली प्लांट सेल में सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होने की वजह से ये सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि सेल वॉल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एक सेल को। तो यहाँ पे लिखना कि ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल। देखो सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेलुलोज का बना हुआ है। तो सेलुलोज का बनने की वजह से ये जो सेल वॉल है ना, ये सेल को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो सेलुलोज के प्रेजेंट होने की वजह से सेल वॉल हार्ड हो जाता है, एकदम रिजिड सा स्ट्रक्चर हो जाता है। अब एक चीज़ ऐसा सोचो कि एक सेल में जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, उसमें क्या होगा? बाहर सा बस एक लचीला सा फ्लेक्सिबल टाइप का एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। लेकिन जिसमें जो सेल वॉल प्रेजेंट है ना, जिस सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, यानी कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट है, वो एक सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये हार्ड सा सब्सटेंस है ना, एक हार्ड सा सब्सटेंस है, इसलिए सेल को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और कोई पूछे कि सेल वॉल हार्ड क्यों होता है, क्या बोलोगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज इन सेल वॉल, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक में अगर एक प्लांट सेल को रखोगे तो होगा क्या? बस वही होगा, नेट मूवमेंट, कुछ होगा नहीं वाटर का। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम एक प्लांट सेल को छोड़ते हैं तो क्या होगा। देखो पिछले क्लास में हमने ये तीनों सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो इसके बाद जो हम चीज़ पढ़ाने वाले हैं ना, वो आपको तभी अच्छे समझ में आएगी जब पिछले लेक्चर आप देख के आओगे। जो तीनों डिफरेंसेस मैंने एकदम क्लियर करके जो बताए हैं, वो अगर पढ़ के आओगे ना, तब ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे what happens when plant cell placed in सबसे पहला कि अगर हम लोग इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने से प्लांट सेल का होगा क्या, ये तो तब समझ में आएगा ना जब आपको ये पता हो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। देखो यहाँ पे हम फटाफट से बता देते हैं, ठीक है, फटाफट से बता देते हैं। लेकिन वो लेक्चर एक बार देख लोगे ना तो ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए, कि अगर हम लोग एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें या फिर एक प्लांट सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, टॉनिक का मतलब होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन। हम आपको पिछले क्लास में ये बताए थे कि टॉनिक का मतलब होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और इसमें हम लोग एक प्लांट सेल को रख रहे हैं। देखो प्लांट सेल कैसे पता चलेगा ये प्लांट सेल है, इसमें एक और आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट होगा जिसे हम सेल वॉल कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसे हम सेल वॉल कह रहे हैं, और इसके अंदर जो कवरिंग है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन बहुत हार्ड है, बहुत हाई है, क्योंकि देखो हाइपरटोनिक बोल रहा है लेकिन किसके बारे में बोल रहा है, इस सॉल्यूशन के बारे में डिफाइन कर रहा है ना, कि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे मान लो एक पानी है, ठीक है, पानी में आप शुगर ऐड कर रहे हो, तो जो आप ऐड करते हो ना, जो ऐड करते हो वो होता है सॉल्यूट, और जिसमें ऐड करते हो वो होता है सॉल्वेंट, और इससे जो मिक्सचर तैयार होता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो पूरा जो मिक्सचर तैयार होता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, और जिसको ऐड कर रहे हैं वो होता है सॉल्यूट, और जिसमें ऐड करते हैं वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। एक कंसंट्रेशन में अगर ज़्यादा है तो दूसरा कम होता है, यानी कि सॉल्यूट अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा सॉल्यूशन हम लिए हैं जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो बस इतना याद रखना कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू सेल। अब देखो वाटर की एक टेंडेंसी होती है कि वाटर हमेशा अपने हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे कहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन हाई है, सेल के अंदर हाई है। तो देखो यहाँ पे अगर हाई है तो वाटर सारा क्या होगा, मूव करके यहाँ जाने लगेगा, क्योंकि वाटर हमेशा अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, और पानी की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है तो पानी यहाँ से बाहर की तरफ मूव करने लगेगा। अब इंपॉर्टेंट देखो क्या है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं एक सेल को, ऐसा ड्रॉ करो या फिर ऐसा ड्रॉ करो, बात बराबर होता है, ठीक है ना। ऐसा मत बोला कि वो सेल ऐसा हो गया क्या, ऐसा नहीं है, ये भी वही सेल है, उसी को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बाहर है सेल वॉल और अंदर है सेल मेम्ब्रेन, और इसको हम लोग रखे थे एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम था और इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है, सारा का सारा जो पानी है वो यहाँ से निकल रहा है। तो पानी निकलने से क्या होता है, हम पिछले क्लास में बताए थे कि पानी निकलने से क्या होगा ना, कि सेल का साइज अगर इतना है ना तो सेल एकदम श्रिंक करके छोटू सा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर भी सेल का साइज जो है ना वो कम होता है, सेल का साइज कम होता है, सेल श्रिंक करता है, लेकिन इसमें जो सेल वॉल है ना वो अपना स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। यानी कि जो सेल वॉल होगा ना वो अपना स्ट्रक्चर जैसा पहले था वैसे ही रखेगा, लेकिन उसके अंदर का जो चीज़ प्रेजेंट है अलोंग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसके अंदर का जो भी कंटेंट है ना वो ऐसे झुलस सा जाता है, यानी कि वो श्रिंक कर जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो पहले तुम डिफरेंस को समझो। अगर एक एनिमल सेल को जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, अगर हम इसको रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होता है, तो ये श्रिंक कर जाता है, इस तरीके से श्रिंक कर जाता है। लेकिन अगर हम एक प्लांट सेल को रखते हैं ना तो प्लांट सेल का जो अंदर वाला पार्ट है, सेल वॉल को छोड़ के जो अंदर वाला पार्ट है वो श्रिंक करता है, लेकिन सेल वॉल वैसे का वैसा साइज में रहता है, जैसा पहले था बिल्कुल वैसे ही रहता है। तो याद रखना कि अगर एक प्लांट सेल को हम अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसका जो अंदर वाला पार्ट होता है अलोंग विथ सेल मेम्ब्रेन वो श्रिंक करता है, लेकिन सेल वॉल जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। और इसी फेनोमेना को ध्यान से सुनो, इसी फेनोमेना को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। इसी फेनोमेना को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलता है। प्लाज्मोलाइसिस वाला जो टर्म है वो सिर्फ हम लोग प्लांट सेल में देखते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है, व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो इसका जो सेल वॉल है ये इसको लेके जो अंदर वाला पार्ट है वो श्रिंक कर जाएगा और सेल वॉल वैसे ही साइज का रह जाएगा। ये पूरा जो टोटल फेनोमेना होता है सेल के साथ जब इसको हम लोग इस सॉल्यूशन में रखते हैं वो पूरा फेनोमेना को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब अपने बुक में अभी तुरंत पढ़ लेना, इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे जल्दी से बुक में पढ़ो। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि अगर हम एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तब सेल का क्या होता है। ये पढ़ लिया हम लोग, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिए ना। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब होता है लो। सिंपली क्या याद रखना, देखो सिंपली एक चीज याद रखना कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें ये सॉल्यूशन जिसमें
पानी का कंसंट्रेशन हाई होता है, वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है, ठीक है, हाई होता है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है एज कंपेयर टू सेल। ये जो प्लांट सेल को हम रखे हैं इसके कंपेयर में बात करते हैं कि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन हाई है। अब क्या होगा, देखो इसमें वाटर कंसंट्रेशन कम है और इसमें वाटर कंसंट्रेशन हाई है, तो ये बताओ वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई टू लो फ्लो करेगा, यानी कि यहाँ पर जो पानी है वो सारा मूव करने लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से मूव करने लगेगा। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे जो होगा वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये प्लांट सेल था, ठीक है, ये प्लांट सेल था, इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग क्या था, इसमें सेल वॉल था, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। अब क्या हो रहा है, इसमें पानी घुसे जा रहा है इसमें पानी, ठीक है, ये प्लांट सेल में पानी घुस रहा है। ये बताओ कि अगर एनिमल सेल में अगर पानी घुस रहा था जब हम लोग इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखे थे तो क्या हो रहा था, बताओ क्या हो रहा था, ये फूल गया था। हम देखे थे कि इसमें अगर पानी घुसता है एक एनिमल सेल में तो ये फूल के बड़ा हो जाता है, स्वेल कर जाता है, ये सेल यानी कि इसका जो साइज है वो स्वेल कर जाता है, ठीक है। लेकिन कब तक ये स्वेल करेगा, अगर इसके अंदर भी पानी जा रहा है तो ये कब तक स्वेल करता रहेगा, क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर अगर पानी जाते रहेगा तो ये कब तक स्वेल करते रहेगा। अगर एक एनिमल सेल के अंदर पानी अगर घुसता है ना तो ये स्वेल करता है, जैसे इसको रखे हुए, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम बता रहे कैसा होगा। जैसे मान लो ये इतना साइज का है, स्वेल करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये फट जाएगा, ये प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जितना इसके अंदर पानी भर रहा था ना ये इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये फट जाएगा ऐसे करके, यानी कि ये एक मैक्सिमम प्रेशर को झेल पाएगा, उसके बाद का प्रेशर को ये झेल नहीं पाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें ना तो प्लांट सेल को अगर हम लोग रखते हैं इस सॉल्यूशन में तो ये बहुत हद तक ज़्यादा प्रेशर को सह पाएगा। इसका रीज़न बस ये है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, यानी कि प्लांट सेल के अंदर अगर पानी घुस रहा है तो बहुत देरी तक ये रेजिस्ट करते रहेगा, ये फटेगा नहीं बहुत ज़्यादा देरी तक, और ये तुरंत से फट जाएगा क्योंकि इसमें कवरिंग अच्छा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत देरी तक ये नहीं फटता, ये इसको सहन करके रखता है, यानी कि ये पानी को होल्ड करके रखता है अपने अंदर बहुत देरी तक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो, अब आपके बुक में इस प्लांट सेल में क्या होता है ना एग्जैक्टली उस चीज़ को समझाया गया है बुक में, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम आपको एक चीज़ समझाने वाले हैं। देखो ये तो ऐसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी समझो। जैसे देखो, अगर हम इस बोर्ड को प्रेशर लगा रहे, ठीक है, हम इसको जोर से प्रेशर लगा रहे और ये अगर हिल नहीं रहा है तो इसका पता है रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि हम जितना प्रेशर इस पे लगा रहे हैं ना उतने ही प्रेशर ये वॉल भी इस साइड पे लगा रहा है, हम जितना प्रेशर लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर ये वॉल भी मुझ पे लगा रहा है, इसलिए ये वॉल कहीं पे मूव नहीं कर रहा। अगर कोई ब्लॉक हम यहाँ पे रख दे, कोई सामान रख दे जिसको हम ऐसे ढकेल रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं और ये मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि हम जितना फोर्स, हम जितना प्रेशर उस पर लगा रहे हैं ना उतना ही प्रेशर वो उधर से हम पे, मेरे पे भी लगा रहा है। तो जितना फोर्स इधर से लगाएं और उतने ही फोर्स अगर उधर से भी लगे ना तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, नेट रिजल्टेंट 0 होगा, इसलिए वो जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा। तो कोई चीज़ को अगर धक्का लगाते हो मूव नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है दोनों साइड से, इसीलिए फोर्स बोलो या फिर प्रेशर बोलो, फोर्स पर अपॉन एरिया कोई तो प्रेशर बोलते हैं ना, तो फोर्स बोलो या प्रेशर बोलो, तो दोनों साइड से इक्वल प्रेशर लगने की वजह से कोई भी चीज़ जो है वो मूव नहीं करता। लेकिन अगर हम इसको ढकेल रहे हैं और हम इसको ज़्यादा फोर्स से ढकेल रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर से हम इसको ढकेल रहे हैं, इतना प्रेशर से ढकेल रहे हैं कि इतना प्रेशर वो मेरे पे नहीं लगा पा रहा है, तो वो चीज़ क्या होगा, वो चीज़ उधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो कोई सामान रखा हुआ है उसको हम पहले पुश करते हैं, वो नहीं जाता है ना, इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लग रहा है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस को ढकेल रहे हैं या फिर कोई ब्लॉक को ढकेल रहे हैं और वो उधर मूव कर गया, इसका मतलब यही है कि हम उस पर ज़्यादा प्रेशर इधर साइड से लगाए हैं। ये चीज़ समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो फिजिक्स में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बस थोड़ा सा फील करने के लिए मैं आपको बता दी है, ठीक है। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है आपके बुक में कि अगर एक प्लांट सेल में जैसे पानी घुसता है ना, जैसे ही प्लांट सेल में पानी घुस रहा है तो अंदर की तरफ से एक प्रेशर डेवलप होता है। रुको, जैसे मान लो ये प्लांट सेल है, ठीक है,
ये प्लांट सेल है। इसके अंदर क्या होगा, पानी जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग रखे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें हम लोग रखे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, पानी जाएगा, पानी जाएगा, अब जा रहा है, तो इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा ना, क्योंकि पानी घुस रहा है। तो ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, ये सेल वॉल पे प्रेशर डेवलप हो रहा है। अंदर पानी भरने की वजह से यहाँ पे जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उस पे तो प्रेशर डेवलप हो रहा है ना। जैसे ही इधर से पानी जा रहा है अंदर, वैसे ही यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो रहा है, और वैसे ही ये सेल वॉल पे या फिर सेल मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में एकदम सटा हुआ होता है, ऐसे होता है, एकदम बिल्कुल सटा हुआ होता है। तो इस पे अंदर की तरफ से प्रेशर लग रहा है, अब आपके बुक में लिखा हुआ है कि उतना ही इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर ये इधर से भी लगा रहा है, यानी कि सेल वॉल भी इस पे इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लगा रहा है। यानी कि इधर से जितना प्रेशर इधर लग रहा है ना, उतना ही प्रेशर इधर से भी लग रहा है, तभी ये चीज़ नहीं फट रहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। जब तक अंदर से जितना प्रेशर लग रहा है, उतना ही प्रेशर अगर बाहर से लगेगा ना, तभी ये सेल तब तक ही नहीं फटेगा, जब तक इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लगेगा। तब तक इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर जब तक लगता है, तब तक ये सेल नहीं फटेगा, ठीक है। तो ऐसा जब तक होगा तब तक सेल नहीं फटेगा। लेकिन जहां इसके अंदर का प्रेशर बियॉन्ड इंक्रीज हो गया ना, बहुत ज़्यादा, इतना पानी इसके अंदर घुस गया कि अब ये सेल झेल नहीं पा रहा है। इतना प्रेशर अंदर से डेवलप हो गया कि ये सेल वॉल भी जो ना, रिजिड जो सेल वॉल था, वो भी बोल रहा है भैया अब हम नहीं सकेंगे, अब हमसे नहीं होगा, इतना प्रेशर तुम डेवलप कर लियो, हम इस सेल को अब हम नहीं बचा सकते। तो उस केस में ये सेल क्या होता जानते हो, फट जाता है, ये पूरा फट जाएगा, ये सेल फट जाएगा। तो हम क्या बताएं, इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर जब तक डेवलप होगा तब तक ये सेल नहीं फटेगा, और जहां अंदर की तरफ ज़्यादा प्रेशर डेवलप होने लगे वैसे ही सेल फट जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़े, सबसे पहले हमने सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया कि वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल, बैक्टीरिया और फंजाई में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। फिर हमने क्या क्या पढ़ा, फिर हमने सेलुलोज के बारे में पढ़ा कि प्लांट सेल जो है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, इसीलिए प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाता है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने देखा कि एक सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू सेल। तो क्या होगा, अगर वाटर कंसंट्रेशन कम है तो सेल से पानी बाहर निकल जाएगा, सेल से पानी निकल के कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा, और सेल का साइज श्रिंक कर जाएगा। क्या पूरा सेल का साइज श्रिंक करेगा, क्या पूरा जो प्लांट सेल है वो पूरा श्रिंक कर जाएगा, नहीं। इसमें सेल वॉल जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है, बस उसके अंदर का जो मटेरियल है वो श्रिंक कर जाता है, और इसी फेनोमेना को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेल। तो पानी सारा का सारा अंदर जाने लगेगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर को एक प्लांट सेल सह पाता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर अगर पानी घुस रहा है तो एक लेवल तक ही सह पाएगा, उस लेवल से ज़्यादा सहने की शक्ति एक प्लांट सेल में होगी एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल बहुत देरी तक ये फटता नहीं है। फिर हमने इसके पीछे का कॉन्सेप्ट को समझाया, फिजिक्स से रिलेट करके समझाया कि कैसे इसके अंदर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है ना, वो अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, और बाहर से अंदर की तरफ भी प्रेशर डेवलप हो रहा है। यानी कि बोलने का मतलब है कि अंदर से बाहर की तरफ जितना प्रेशर डेवलप हो रहा है, उतने ही बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर डेवलप हो रहा है। और जब तक इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर डेवलप होता है तब तक एक सेल फटती नहीं है। लेकिन जहां अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो गया, अंदर पानी जाने की वजह से जहां अंदर का प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो वैसे ही सेल फट जाती है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।